हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आए हैं। अगर आप भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये एमसीक्यूज आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा और जितने भी एमसीक्यूज इस लेक्चर में हैं उसे प्लीज़ लर्न करके जाइएगा। साथ ही में अगर लेक्चर आपको पसंद आता है तो प्लीज एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए विशाखादत्त, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी मेगास्थनीज या ऑप्शन डी अश्वघोष। देखिए, आपको साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में सही आंसर देते चलना है और वीडियो के अंत में आपको कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना है कि आपने आज के लेक्चर के कितने एमसीक्यूज के सही आंसर दिए हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चाणक्य। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी हिंदू धर्म या ऑप्शन डी सिख धर्म। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए बोध गया, ऑप्शन बी कपिलवस्तु, ऑप्शन सी लुम्बिनी या ऑप्शन डी सारनाथ। तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। आगे चलते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? ऑप्शन ए ऋषभदेव, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी महावीर, ऑप्शन डी अरिस्टनेमी। तो 24वें तीर्थंकर के बारे में पूछा है। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही होगा क्योंकि महावीर जो थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। शंख संवत की शुरुआत किसने की थी? शंख संवत की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त या ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो शंख संवत की शुरुआत कनिष्क ने की थी तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। शंख संवत की शुरुआत कनिष्क ने की थी। गुप्त काल में नवरत्न किसके दरबार में थे? गुप्त काल के अंदर नवरत्न किसके दरबार में थे? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी कुमारगुप्त या ऑप्शन डी संकटगुप्त। तो गुप्त काल में नवरत्न चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे, वो भी गुप्त काल में। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? हर्षवर्धन के समय राजधानी क्या थी या फिर हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए कन्नौज, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी थानसर, ऑप्शन डी उज्जैन। तो हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। हर्षवर्धन जब राजा थे उस समय उनके राज्य की राजधानी कन्नौज थी तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? ऑप्शन ए महमूद गजनवी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी या ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा क्योंकि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, मोहम्मद बिन
कासिम ने भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किया था? तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तराइन का द्वितीय यानी दूसरा युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1191, ऑप्शन बी 1192, ऑप्शन सी 1194 या ऑप्शन डी 1206 के अंदर। तो तराई का द्वितीय युद्ध जो था वो ऑप्शन बी यानी 1192 1192 को तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल सही होगा, 1192। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? इब्न बतूता किस देश का यात्री था? ऑप्शन ए पुर्तगाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी मोरक्को, ऑप्शन डी इटली। तो इब्न बतूता मोरक्को के यात्री थे, यानी मोरक्को से भारत आए थे यात्री के रूप में। तो ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। विजयनगर की मुद्रा का क्या नाम था? विजयनगर की मुद्रा का क्या नाम था? ऑप्शन ए टंका, ऑप्शन बी रुपया, ऑप्शन सी पेगोडा, ऑप्शन डी दिनार। तो विजयनगर के अंदर जो मुद्रा थी उसका नाम था पेगोडा। ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल सही होगा। विजयनगर के साम्राज्य में वहां की मुद्रा को अलग नाम से जाना जाता था, जो कि पेगोडा नाम से मुद्रा का नाम था। तो ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल सही होगा। अष्टदिग्गज किसके दरबार में है? अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी कृष्णदेवराय, ऑप्शन सी शिवाजी या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहां पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, कृष्णदेव राय के दरबार के अंदर अष्टदिग्गज थे। आगे चलते हैं, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास किसके समकालीन थे? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर या ऑप्शन डी जहांगीर। तो यहां पर ऑप्शन सही होगा अकबर। तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी बहादुर शाह 1, ऑप्शन सी शाह आलम सेकंड या तृतीय या डी ऑप्शन बहादुर शाह जफर। तो अंतिम मुगल सम्राट जो थे वो थे बहादुर शाह जफर। तो ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल सही होगा। मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए संभाजी, ऑप्शन बी शिवाजी, ऑप्शन सी राजाराम या ऑप्शन डी शाहू। तो मराठा साम्राज्य का संस्थापक जो है वो शिवाजी थी। तो ऑप्शन बी जो है वो यहां पर बिल्कुल सही होगा। शिवाजी के पिता का क्या नाम था? शिवाजी के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए शाहजी भोसले, ऑप्शन बी संभाजी, ऑप्शन सी जीजाबाई या ऑप्शन डी तानाजी। अब शिवाजी के पिताजी का नाम यहाँ पूछा है, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही होगा, क्योंकि शिवाजी के पिताजी का नाम था शाहजी भोसले। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑप्शन ए मराठा और मुगल, ऑप्शन बी मराठा और अंग्रेज, ऑप्शन सी मराठा और अहमद शाह अब्दाली या ऑप्शन डी मुगल और अंग्रेज। तो पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। ये याद रखना क्योंकि काफी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? ऑप्शन ए वास्को डी गामा, ऑप्शन बी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ऑप्शन सी अल्फांसो डी अलबुर्क या डी इनमें से कोई नहीं।
तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर जो था वो था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये सहायक संधि थी क्या। ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेज़ी ने, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, या ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही रहेगा, क्योंकि लॉर्ड वेलेज़ी ने सहायक संधि की शुरुआत की थी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सहायक संधि क्या थी। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने समय हुआ था? सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी, या ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ऑप्शन बी यहाँ सही होगा, क्योंकि उन्हीं के समय में सती प्रथा का अंत हुआ था। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती, या ऑप्शन डी केशव चंद्र सेन। तो यहाँ पर सही आंसर होगा राजा राम मोहन राय को भारतीय पूर्ण जागरण का जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन को भारतीय पुनः जागरण का जनक कहा जाता है। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए बी आर अंबेडकर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले, या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, या ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। आगे चलते, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी बी आर अंबेडकर, या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भारतीय संविधान के सबसे पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथ ही में अगर आपका लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ ही में अपने फ्रेंड्स को ये ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो भी अपने कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में इन्हें ये एमसीक्यूज काफ़ी हेल्पफुल हो सके। तो प्लीज़ शेयर जितना ज़्यादा हो सके उतना करिएगा, जितना ज़्यादा हो सके उतने कमेंट्स दीजिएगा ताकि हमें पता चले कि आपको नेक्स्ट किस पे एमसीक्यूज चाहिए। थैंक यू फॉर टुडे।